मैं विदिशा मध्य प्रदेश गायत्री प्रज्ञापीठ में परिवाजक था। स्वर्णकार कॉलोनी स्थित प्रज्ञापीठ में उस समय आसपास मकान नहीं थे। ऊपरी मंजिल पर परिवाजक निवास था। चारों ओर से खुली हवा, दोनों समय मंदिर की व्यवस्था, क्षेत्रीय कार्यक्रम, कार्यालय में शासनीय कार्य का दबाव, अन्य स्थानीय व्यवस्थाओं के चलते मैं प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय अस्वस्थ हो जाता था। वर्ष 1990 फरवरी की बात है। कुछ ऐसा दुर्योग बना कि मेरा पूरा परिवार क्रम से बीमार पड़ गया। मैं ठीक होता तो पत्नी रागिनी बिस्तर पकड़ लेती, वह ठीक होती तो बेटा रोहित बीमार हो जाता, रोहित ठीक होता तो छोटा बेटा राहुल बीमार पड़ जाता, राहुल ठीक होता तो फिर मेरा नंबर आ जाता। इसी प्रकार लगभग 2 माह का समय निकल गया। कई डॉक्टर बदले परंतु बीमारी का क्रम नहीं छूटा। कुछ परिजन कहने लगे कि किसी ने कुछ करा दिया है। अन्य लोग भी इसी प्रकार की सहमति व्यक्त करने लगे। यह शंका निर्मूल नहीं कही जा सकती क्योंकि विदिशा का संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग गायत्री परिवार से द्वेष रखता था। यह और बात है कि अब उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गए हैं, लेकिन तब विदिशा के शास्त्रीगण तो परम पूज्य गुरुदेव को शास्त्रार्थ की चुनौती देने आ गए थे। किसी के द्वारा मेरे परिवार पर कुछ करने की बात मेरे कान तक आई। मैं अपने जीवन में यह बात अनेकों बार प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ कि गायत्री महामंत्र के समक्ष कोई तंत्र मंत्र अभिचार मूढ़ कृत्य घात टिक ही नहीं सकता। अंततः मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हमारे ऊपर भी कुछ कराना सफल हो गया तो हमारा गायत्री जप करना व्यर्थ है। यह नहीं हो सकता। परिजन शुभ चिंतक थे, बोले हम लोग कुछ उपाय करते हैं। गायत्री परिवार के एक परिजन गुरुवार के दिन मेरे पास आए और बोले आप मेरे साथ चलिए। मैंने पूछा कहाँ? वह बोले अपने विदिशा में एक अजमेर बाबा का दरबार लगा है, वहीं चलना है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे पीर पैगंबरों से डर लगता है। मेरे गुरु खुद ही बहुत बड़े पीर हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वह बोले आप निश्चिंत रहिए, वहाँ सच्चाई की बात ही होगी, डरने की कोई बात नहीं। उनके बहुत आग्रह पर मैं उनके साथ चल दिया। एक मकान में पहुँचे, वहाँ एक बहन जी कुर्सी पर बैठी थी। सामने लोबान का धुआं उठ रहा था। सभी लोग एक एक कर प्रश्न कर रहे थे और बहन जी को बाबा संबोधित कर रहे थे। मैं सबसे पीछे की कुर्सी पर चुपचाप बैठा सब देख सुन रहा था। भीड़ कम होने पर मेरे साथ वाले परिजन बोले बाबा साहब, हमारे गायत्री मंदिर के पंडित जी भी आए हैं। कुर्सी में बैठी बहन जी फिर पुरुष स्वर में ही बोल रही थीं। उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा और बोली जनाब यहाँ तशरीफ़ लाइए। मैंने झिझकते हुए कहा नहीं बाबा साहेब, मैं यहीं ठीक हूँ। बाबा साहेब बोले डरिए मत, यहाँ इत्मीनान से बात करेंगे। मैं उनके सामने जाकर कुर्सी पर बैठ गया। वह बोले मैं आपको मौलवी कहूँ या काजी? मैंने उत्तर दिया आप मुझे मौलवी काजी क्यों कहेंगे? वह बोले आप तो निकाह करवाते हैं ना? मैं प्रज्ञापीठ में शादियां करवाता था। अंततः मैंने कहा जी हाँ करवाता हूँ। बाबा साहेब बोले फिर आप मौलवी काजी हुए कि नहीं? मैंने उत्तर से सिर हिला दिया। उन्होंने फिर पूछा कहिए क्या परेशानी है? मैंने कहा कोई परेशानी नहीं, मैं तो आपके दर्शन करने चला आया था। इसी बीच मेरे साथ वाले परिजन बोल उठे बाबा साहेब, विगत 2-3 माह से इनका पूरा परिवार एक एक कर बीमार हो रहा है। बाबा साहेब मेरी ओर देखकर बोले आपकी बेगम का नाम क्या है? मैंने कहा रागिनी। बाबा साहेब ने उंगलियों पर कुछ गिनती लगाई, फिर बोले लोग कहते हैं किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा हाँ ऐसे ही कहते हैं। वह बोले लेकिन आप तक आता नहीं है। मैंने कहा किसी दिन आ गया तो? उनका जवाब था कभी नहीं। आपके हाफिज साहब गुरुदेव आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ बहुत बड़ी हस्ती है। आपकी परेशानी को मिटाने के लिए आप कहीं भी देव स्थान पर जाया मत करो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। आपके हाफिज बहुत बलवान हैं, इलाज कराओ ठीक हो जाओगे। कुछ दिन बाद मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ हो गया। मैं किसी कामना को लेकर किसी देवस्थान पर वैसे भी नहीं जाता था। अब और दृढ़ निश्चय हो गया
कि ऐसा करना बेकार है। यह कहना था रमेश अभिलाषी जी का, गांधीनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश से।